हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लोग चैप्टर 8 बंदर बांट लिखने के लिए तैयार हुए हैं। ओके, आपको मैंने ऑब्जेक्टिव्स कुछ दिए थे और क्वेश्चन आंसर दिए थे। आप लोगों ने लिख लिया होगा। वैसे मेरे पास बहुत कम बच्चों का होमवर्क आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अभी तो हमने सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट किया है। आप लोग इतने स्लो और इतने इरेगुलर क्यों हैं? आपको टाइम से अपना वर्क करके सबमिट करना चाहिए, है ना। तो चलिए, आज आप बंदर बांट चैप्टर में आगे लिखेंगे। CW में आज की डेट डालिएगा। जूले, आपकी बुक में एक हेडिंग दिया हुआ है पेज नंबर 69 पे, जूले। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। लेह लद्दाख एक जगह का नाम है, आपने सुना होगा। तो वहाँ पे जब लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो जूले बोलते हैं। जैसे हम लोग नमस्ते, केम छो, जय श्री कृष्ण ये बोलते हैं ना, उस तरह से। अब इसमें है मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। दोनों बिल्लियाँ भी कहानी में जब मिलती हैं तो नमस्ते बोलती हैं ना एक दूसरे को। तो अब इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो ये है कि तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो। तो सबसे पहले है तुम्हारी सहेली या दोस्त, आप उससे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? हाय, हेलो, कैसे हो, ये सब बोलेंगे, है ना। फिर है तुम्हारे शिक्षक यानी टीचर। टीचर हमको मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? नमस्ते या गुड मॉर्निंग। फिर है तुम्हारी दादी या नानी। तो दादी या नानी हमसे बड़ी हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? प्रणाम या जय श्री कृष्ण। फिर है तुम्हारे बड़े भाई बहन, हमारे से बड़े हैं तो हम उन्हें नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग ये सब बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। यानी आपके क्लास में जो आपके क्लासमेट हैं वो किस किस तरह से एक दूसरे से नमस्ते कहते हैं। तो उत्तर है, कक्षा में हमारे साथी कई तरीकों से नमस्ते कहते हैं, जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, जय श्री कृष्ण, केम छो आदि। जब सुबह आप स्कूल आते हैं, इस साल तो आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब स्कूल आते थे तो अपने दोस्तों से मिलके गुड मॉर्निंग, हेलो कुछ बोलते होंगे ना, वो। नेक्स्ट हेडिंग है, तुम्हें क्या लगता है। अब इसमें आपसे पूछा गया है आपकी राय। प्रश्न है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। अब आप सोचिए कि रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसने ही रोटी को पहले झपटा था। सिर्फ देखने से तो कोई चीज़ हमारी नहीं हो जाती ना, अगर हम वो चीज़ ले लेते हैं तभी वो हमारी हुई। तो इस हिसाब से काली बिल्ली को रोटी मिलनी चाहिए थी, है ना। फिर प्रश्न है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। देखिए, बंदर जब उनका फैसला करने जाता है बिल्लियों का तो वो उनसे ये सवाल पूछता है। आपको याद होगा, आपने नाटक पढ़ा होगा तो बंदर उनसे ये सवाल क्यों पूछता है। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तब भी मैंने समझाया था कि बंदर दोनों को बेवकूफ़ बना रहा था और बंदर उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता था कि वो अच्छे से न्याय कर रहा है, बिल्कुल सही न्याय। इसीलिए वो दोनों से अच्छे से सवाल जवाब करके उसके बाद अपना फैसला देगा, है ना। अब है हेडिंग बंदर बांट। प्रश्न है, कहानी का शीर्षक, शीर्षक यानी नाम, कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है। तो उत्तर है, कहानी में बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बांटने की भूमिका करता है और दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर रोटी खा जाता है। इसलिए कहानी का शीर्षक बंदर बांट है। मतलब बंदर रोटी का बंटवारा करता है, लेकिन असल में तो वो खुद ही पूरी रोटी चट कर जाता है।
अब प्रश्न है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? तो उत्तर में मैंने लिखा है, हम नाटक को बंदर की चालाकी नाम देना चाहेंगे। इसके अलावा आपको और भी कोई अच्छा नाम अगर सूझ रहा हो तो आप लिख सकते हैं, पर वो नाम कहानी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, कहानी से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। स्टे होम स्टे हेल्दी। बाय बच्चों।